हेलो एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा, एवरेजिंग के बारे में पढ़ा। देखिए, शेयर मार्केट में हमारा ट्रेड करने का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट को बचाएंगे, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसी के लिए जो प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट। मीन्स कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और लॉस मिनिमाइज हो। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमें जो टूल है ये रिस्क मैनेजमेंट, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपनी मनी को मैनेज नहीं करेंगे, अपने रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे और अपने रिस्क को लिमिटेड नहीं करेंगे, होता क्या है, मार्केट के अंदर हम प्रॉफिट तो लिमिटेड ले लेते हैं कि अगर कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी, 105 तक भी चलेगी तो हम एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन लॉस के अंदर हम बहुत नीचे तक बैठे रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में स्टॉप लॉस भी होते हैं कि स्टॉप लॉस लगा के भी आप काम कर सकते हो, वो भी आपके लॉस को बचा सकता है। और दूसरे और भी कुछ काफ़ी इसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको एक साथ मिला के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे बोलते हैं कि मैनी अ लिटल मेक्स ए मिकल, मीन्स बूंद बूंद सागर भरता है, ईंट ईंट से महल बने, तान तान से ताना बुनती मकड़ी सुंदर जाल तने। मीन्स क्या होता है कि एक ही जगह से एक ही मिनट में कोई काम सफल नहीं हो जाता। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो वो चीज़ हमारी एक संगठित चीज़ बन जाती है। उसी के अंदर क्या आएगा, शेयर मार्केट के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड तो हर कोई सोचता यही है कि मैं खरीद रहा हूं तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, मैं बेच रहा हूं तो मार्केट नीचे जानी चाहिए। बट होता उल्टा है, जब हम किसी चीज़ को खरीद लेते हैं वो डाउन जाना शुरू हो जाती है, और जब किसी चीज़ को बेच देते हैं तो वो ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें करना क्या है? देखिए, इसके बचने के लिए सबसे ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक तो मैंने स्टॉप लॉस के साथ बता दिया। दूसरा जो रिस्क मैनेजमेंट हम कर सकते हैं वो ट्रेड के साथ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फर्स्ट और सेकंड दो पर्सन थे, इन दोनों बंदों ने किसी भी एक पॉइंट पे कोई पोजीशन बना ली। जैसे पिछली बार हमने एवरेजिंग तो पढ़ लिया था कि वो आपको बीपी का पेशेंट नहीं बनने देगी। आप पहले से ही अगर प्लानिंग कर रहे हो शेयर नीचे जाएगा तो और बाय कर लोगे, वो एवरेजिंग था। जिसने वीडियो ना देखी हो तो पहले एक एवरेजिंग की वीडियो है, उसको पढ़ ले, जाके देख ले, वो समझ आ जाएगा उससे आपको। अभी क्या करना है हमने, अगर हमने ट्रेड ले लिया तो ट्रेड लेने के बाद में हम अपने रिस्क को कैसे कम करेंगे और कैसे अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए, टू पर्सन थे, इन्होंने क्या किया, दोनों ने, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल 50 रुपीज़ किसी शेयर का प्राइस था और इस जगह पे इन दोनों ने 100 क्वांटिटी बाय कर ली, इसने भी और इसने भी। फर्स्ट कंडीशंस के अंदर क्या हुआ, कंडीशंस यहां पे दो लेंगे। यहां से एम था जाने का कितना, 60 या 70, यहां तक ये शेयर जाएगा। सेम इसके लिए भी वही था, 60 एंड 70 कि शेयर 70 रुपीज तक जा सकता है। तो अभी हुआ क्या कि जो ये पर्सन था इसने एम रखा 70 का कि 70 जाएगा, मैं वहीं पे एग्जिट करूंगा। इसने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं लिया, इसने रिस्क भी लिया। देखिए, मार्केट का रिस्क में एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल भी है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। ये रिस्क ले रहा है, प्रॉफिट का भी चांस बड़ा ले रहा है, तो इसको लॉस के चांस भी बड़े आएंगे। तो अगर ये पर्सन 50 से 70 में निकल गया तो इसने कितने पॉइंट ले लिए, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो गया, इसको प्रॉफिट आया 2000 का। और दूसरा पर्सन था ये, इसने बोला कि भाई मैं तो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके चलूंगा, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं लेना, ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना। तो इसने क्या किया, जैसे ही 50 रुपए से 60 रुपए पे गया, यहां पे इसने 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दी। और उसके बाद क्या हुआ, जो बैलेंस वाली क्वांटिटी थी, शेयर के क्या चांस होंगे, शेयर के भी 2 पॉइंट होंगे, उसका भी लिख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। अभी क्या हुआ, इसको मिटा के हम यहां पे बस ये लिख लेते हैं। नंबर 1 में क्या करेंगे, नंबर 1 में शेयर सपोज कीजिए 70 रुपीज चला गया, तो हुआ क्या, इस 50 रुपए वाले बंदे ने जिसने बाय किया था, इसको हमने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 का। अभी इसने क्या किया कि 60 पे चला गया, इसने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी। उसके बाद में 70 पे चला गया तो इसकी बैलेंस क्वांटिटी 50 बची हुई थी, इसने वहां भी निकाल दी।
अभी 60 और 70, इसका सेंटर क्या हो गया, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो इसकी जो एवरेज बनेगी एक तरह से वो बन जाएगी 65। तो ये 50 से कितना ऊपर गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 1500। फर्क कितना पड़ा, इस पर्सन को जिसने रिस्क लिया उसको 2000 का प्रॉफिट हुआ, और जिसने नहीं लिया उसके लिए 1500 रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी हो गया। यहां तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा आपको कि हाँ यार चलो अच्छी बात है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट का फायदा ये है कि प्रॉफिट में आपको बराबर फर्क नहीं लगेगा, लेकिन लॉस के अंदर ये बहुत बचाएगा। प्रॉफिट भी आपको इक्वली आ जाएगा लगभग थोड़ा बहुत। तो अभी नंबर 2 कंडीशंस क्या थी कि पहली कंडीशन में तो शेयर यहां से गया डायरेक्ट, यहां चला गया, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, शेयर 50 रुपीज से 60 पे गया। 60 पे इस पर्सन ने क्या किया, अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल दी। अभी यहां से शेयर क्या, इसने निकाली नहीं, ये बोला कि मैं तो ऊपर जाएगा जब ही निकालूंगा। अभी शेयर ने क्या किया, वहां से टर्न ले लिया और 50 की बजाय वो शेयर आ गया 40 पे। अभी होगा क्या, जो ये 50 पॉइंट वाला है इसने यहां पे प्लस के 10 पॉइंट ले लिए, क्योंकि 50 से 60 तक इसने हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर दी और इसने 10 पॉइंट यहां पे प्रॉफिट ले लिया। अभी अगर ये शेयर 50 रुपए से नीचे भी चला गया, 40 पे चला गया, तो इसको यहां पे क्या होगा, -10 पॉइंट। तो इसके प्लस के 10 पॉइंट के साथ में माइनस के जो 10 पॉइंट थे वो इक्वल 0 पे हो जाएंगे। और 40 रुपए जाने के बावजूद भी जो सेकंड पर्सन था, इस पर्सन को नो लॉस, इसको कोई भी लॉस नहीं होगा। ये रिस्क मैनेजमेंट की पावर है। और दूसरा, जब ये 60 पे गया, 60 पे जाने के बाद यहां नहीं निकला और ये यहां के बाद में जब 40 पे आ गया, तो इसकी क्वांटिटी 100 थी, 10 पॉइंट माइनस चला गया, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 बराबर 1000। तो इस पर्सन को 1000 का, साइन ठीक कर लेते थोड़ा सा, 1000 पॉइंट का इसको लॉस हो गया, मीन्स 1000 रुपए का लॉस। देखिए हुआ क्या, दोनों पर्सन का ट्रेड भी सेम था, एंट्री भी सेम थी, एग्जिट के लिए उसने मौका भी दिया, बट जिस पर्सन ने रिस्क मैनेज नहीं किया उस पर्सन का पैसा इस तरह से माइनस चला जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो तो आपने हाफ क्वांटिटी जरूर बुक करनी है बीच में, जब भी मार्केट ऊपर नीचे जाती है। ऑप्शन के अंदर थोड़ी दिक्कतें आती हैं कि ज़्यादा लॉट में क्वांटिटी नहीं करते, ऑप्शन की बातें बाद में करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट का मेथड समझ रहे हैं कि रिस्क मैनेजमेंट हम ट्रेडिंग करते समय कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि अपनी क्वांटिटी को पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लो। जब पार्शियली प्रॉफिट बुक करोगे, अगर उसके बाद वो ऊपर भी चला गया तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा, उसके बावजूद अगर वो डाउन भी चला गया तो आपको लॉस नहीं मिलेगा। बिल्कुल जीरो लॉस पे या फिर मिनिमम लॉस के ऊपर आप काम कर सकते हो, मिनिमम रिस्क पे काम कर सकते हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें शेयर मार्केट के अंदर जब भी एंट्री करनी है तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बोलने पहले हम शक्तिमान प्रोग्राम देखते थे, उसके अंदर आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शेयर मार्केट भी सेम है कि इसमें छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत मोटी हैं अगर हम उनको जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो, क्योंकि बूंद बूंद से ही हमारा घड़ा भर जाएगा। और ये छोटी छोटी जो क्वालिटियां हैं उनको कलेक्ट करते रहिए, अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ते रहिए। और जो बढ़ने का जरिया होता है वो होता है सिखलाई। सिखलाई आप कहीं से भी लो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है वहाँ से सीखिए। जो आपको ट्यूटर अच्छा लगता है, जो एग्जाम्पल्स के साथ, जैसे भी जो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग आपको बता रहा, मीन्स जिसकी वाइब्स आपके साथ मैच कर रही हो, जिसका अंडरस्टैंडिंग सही लग रहा हो आपको, आप वहाँ से सीखिए। बट सीखने का मकसद है हमें मार्केट में सस्टेन करना है। अगर मार्केट में आप सस्टेन नहीं करना चाहते तो आप 2020 मैच की तरह भी खेल सकते हो। आने वाले टाइम में भी मैं क्रिकेट के साथ में इसके बहुत, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर क्रिकेट ज़्यादातर लोग देखते भी हैं, उनको पता भी है टर्म्स के बारे में। जो शेयर मार्केट है ये सेम टू सेम मोर देन 90% जो क्रिकेट के रूल्स हैं वो इसके ऊपर लागू हो जाएंगे और हम आपको वो दिखाएंगे। देखिए अगर आपने मैच खेलना है, मैच कितने टाइप के हैं हमारे? 3 टाइप के, 2020, वनडे मैच या फिर टेस्ट मैच। अगर आपने 2020 की तरह खेलना है, आया राम गया राम, तो आप जाइए बिना सीखे मार्केट में एंट्री कीजिए, लॉस खाइए, बन गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो थल्ले थल्ले, वो तो चीज़ आपके साथ रहेगी। दूसरी चीज़ कौन सी है?
थोड़ा बहुत सीख के, जैसे टेस्ट वनडे मैच में होता है, प्लेयर पहले थोड़ा सा बॉल को देखता है, समझता है, फिर आखिरी में शॉट्स लगाता है। नंबर 3 पे कौन आता है? टेस्ट मैच। टेस्ट मैच के अंदर होता क्या है? वहां पे होता है पेशेंस। जो पर्सन नॉलेज टैलेंटेड है और उस बंदे के में पेशेंस है कि हाँ मुझे सिर्फ बॉल को रोकना है, आउट नहीं होना, शेयर मत, उसको विकेट नहीं गोनी। अगर उसने एक भी रन नहीं बनाया तब भी टेस्ट मैच में कोई आपको हरा तो नहीं सकता, मैच बराबर पे टाई तो होगा। वही सेम शेयर मार्केट के अंदर है। आपकी मनी ही यहां पे आपकी विकेट है। आपकी जो कैपिटल है उसको आपने अगर बचा लिया तो ठीक है सब कुछ। वही आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वही काम करेगी वहां पे। अगर आपकी मनी नहीं गिरी, मीन्स आपको लॉस नहीं हुआ, तो आप शेयर मार्केट में टिके तो रहोगे। लेकिन अगर वही चीज आपने उल्टी कर दी, 2020 की तरह खेलने के चक्कर में बिना सीखे बिना समझे मार्केट में एंट्री करोगे, तो फिर आपको लॉस आएगा ही आएगा। तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान में रखिए, छोटी छोटी चीज़ें जोड़ते रहिए और अपने आप को, अपने माइंडसेट को इतना तैयार कीजिए कि आने वाले समय में भी आप बिना किसी गलती के, देखिए गलतियां तो होंगी, कहते गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जब आप काम करने जाओगे, सीखोगे, गलतियां तो करोगे, लेकिन सेम गलती रिपीट मत करो। सबसे बड़ी बात है, हर रोज गलतियां करो लेकिन नहीं करो। जब आप गलतियां करोगे, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। देखिए गलतियों से ही इंसान सुधरता है, गलतियां ही हमें मजबूत बनाती है। अकल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है या ठोकरें खाने से आती है। गलतियां करने से ही इंसान अच्छा सीखता है। इनके बहुत एग्जाम्पल्स भी है यूट्यूब के ऊपर, मोटिवेशनल, वो देख लीजिए थोड़ा बहुत। जितना मेरी कोशिश से मैं कर पाऊंगा वो भी हम आपको करेंगे। बट जो आपको तरीका बताया है कि आपने मिलके चलना और सीख के चलना है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको आपने अपनाना है अपनी ट्रेडिंग में। ये सिर्फ पढ़ने के लिए कि नहीं है कि मुझे पता लग गया रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। जब इसके ऊपर आप वर्क करोगे, इंप्लीमेंट करोगे इस चीज को कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या, कैसे इससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। देखिए मेरा एम रहता है कि प्रॉफिट बने या ना बने, लॉस नहीं होना चाहिए। अगर लॉस हो भी तो मिनिमम बनना चाहिए। तो वो चीज़ें हम आगे भी सीखने में चले रहेंगे। जो मेरा एम है उसको मैं कंटिन्यू रखूंगा और जो अपनी नॉलेज है उसके बेस पे आप लोगों को गाइडेंस देता रहूंगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।